नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। कौन कहता है कि अप्रेंटिस करने के बाद बच्चों को अपॉर्चुनिटियाँ नहीं मिल रही है। जब ऐसी नौकरियां आती है तो बच्चा सोचता है कि काश हम भी अप्रेंटिस करके बैठते। इसीलिए मैंने जीवन में कभी भी आप लोगों को नहीं बोल रहा है कि अप्रेंटिस जो है आप लोगों के लिए गलत चीज़ है। रिसेंटली आप लोगों ने नालको की वैकेंसी देखी, जिसमें हर एक अप्रेंटिस का छात्र किसी भी विभाग से की हो उस नौकरी का फॉर्म फिल कर सकता था। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, सिर्फ आपका रिटर्न के बेस पे उस पर सिलेक्शन था। उसमें भी 60% ITI, 40% नॉन ITI का कंटेंट आपको देखने को मिला था। अब इसी तरीके से IOCL ने आप लोगों के लिए नौकरियां निकाली है 35,000 के आसपास। ये मान के चलो, सारी कैलकुलेशन करके रेम्यूनरेशन और जो अदर अलाउंसेज है वो मिला के 35,000 रुपये की लपेट में आप लोग आओगे। 10+ ITI प्लस अप्रेंटिस के बेस पे अगर आपको इतना अमाउंट मिल रहा है, दैट इज़ इनफ। एक साल आपका बीतेगा, धीरे धीरे करके आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपका जो है अप्रेजल लग के सैलरी भी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। अभी इस नौकरी की आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा मैं। एक चीज़ मैं बता दूं, जो बच्चे ITI की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं हमेशा से MCQs और बेस्ट बुक प्रोवाइड करता हुआ आया हूँ। अगर आपको कहीं पे भी कंटेंट नहीं मिल रहा है ITI का, तो मैं एक लिंक दूंगा वेबसाइट का, आप यहाँ से अपनी ट्रेड के अनुसार कंटेंट को चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस पर आते हैं। एक सवाल बहुत ज़्यादा गूंजेगा आप लोगों के माइंड में कि सर IOCL से ही अप्रेंटिस चाहिए या फिर किसी भी विभाग से चाहिए। देखो भाई, IOCL के बच्चे तो 100% अप्लाई कर ही सकते हैं। जैसे नालको में ऑल अप्रेंटिस के बच्चे अप्लाई कर सकते थे, क्या इसमें भी मौका मिला है? इसके लिए हम फॉर्म फिल करके देखेंगे, देन वी विल बी एबल टू इन्फॉर्म यू कि आप लोग अदर अप्रेंटिस से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टिल हम लोग जब फॉर्म फिल करके देखेंगे 3 तारीख को, तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसकी जो वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज है, बट एज पर द प्रीवियस ट्रेंड आप लोग ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। कितनी जो है किस स्टेट में वैकेंसी, सारा सेग्रीगेशन दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं 45 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद रीजन वाइज भी वैकेंसीज है और स्टेट वाइज भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको दिख जाएगा। जूनियर ऑपरेटर में आप लोगों को मौका मिलेगा अप्लाई करने का। अगर जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 में हम लोग ट्रेड की बात करें, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें, तो 10वीं पास चाहिए। 2 साल का आप लोगों को ITI चाहिए और सारी ट्रेड 2 साल वाली आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आप लोगों का यहाँ पर जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चलेगा और साथ में अप्रेंटिस चलेगी, जो यहाँ पर दे रखा है। अगर आपके पास अप्रेंटिस नहीं है तो दूसरा तरीका भी अप्लाई करने का बताएंगे। ट्रेड देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट में भी होता है। इलेक्ट्रिशियन है, मशीनिस्ट है, फिटर है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसके बाद वायरमैन है, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ASM है। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन के बाद। जब आपने ITI की पढ़ाई कर ली हो तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर जो है अप्रेंटिस के बेस पे आप देख सकते हैं, अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट आफ्टर 2 ईयर रेगुलर कोर्स ऑफ ITI, यानी आपका अप्रेंटिस जो है ITI कंप्लीट करने के बाद होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि IOCL से ही चाहिए, यहाँ पर किसी भी विभाग से चलेगा। स्टिल जब फॉर्म फिल करके देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इससे पता चलता है कि हमारे अप्रेंटिस वाले भाइयों के लिए एक शानदार मौका दिया है। उसके बाद जो 12th वाले बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी विद मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन केस ऑफ PWBD कैंडिडेट एज पर दी रिलैक्स स्टैंडर्ड। तो वर्क एक्सपीरियंस नोट मैंडेटरी है, 12वीं के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, जो ग्रेड 3 है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, इस पर फोकस हम लोग नहीं कर रहे। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ ले, मे बी IOCL का इन्होंने दे रखा हो। तो ITI इन ट्रेड एज स्पेसिफाइड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव पोस्ट अबव विल ओनली बी कंसीडर्ड, मतलब जो ट्रेड है उसी में आपको जो है मौका दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब अबव शैल ओनली बी कंसीडर्ड, नो क्लेम ऑफ पोजेशन ऑफ अ क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू अबव प्रिस्क्राइब, मतलब उसके अगेंस्ट आपने कोई इक्वल क्वालिफिकेशन ली हो जैसे डिप्लोमा, तो वो आपका नहीं वैलिड माना जाएगा। आई थिंक अप्रेंटिस की इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दे रखी है। इट मीन्स कि आप लोग अप्लाई कर पाओगे अन्य अप्रेंटिस से भी। स्टिल हम लोग फॉर्म फिल करके देखेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर अस, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, जो आप लोगों का पे स्लिप्स होता है, इंक्रीमेंट लेटर, लिविंग लेटर, सारी चीज़ें आपकी लगेगी जब आप लोग एक्सपीरियंस लगाते हैं।
उसके बाद जो है यहाँ पर आई थिंक अप्रेंटिस का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा अलग से। और 31/1 ये एक चीज़ देखो, 31/1/2025 तक आप लोगों की अप्रेंटिस या फिर एक्सपीरियंस सारा कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर पाओगे। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रिलीवेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके पास होना चाहिए। एज की बात करें 18 से 26 साल एज है हमारे जो यूआर वाले बच्चे हैं और ओबीसी वाले बच्चे हैं। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी यूआर के लिए 26 साल एज का क्राइटेरिया डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है। जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आप लोगों को मिलेगा। सिलेक्शन मेथडोलॉजी जो है इनकी, जो जूनियर ऑपरेटर है पोस्ट 101 से 123 तक और जूनियर अटेंडेंट पोस्ट 201 से 204 तक, दी सिलेक्शन मेथडोलॉजी विल कंप्राइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, यानी कि सिंपल आपका टेस्ट होगा रिटर्न, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जो हमारे ITA वाले भाई हैं। और यहाँ पर जूनियर ऑपरेटर के लिए 50% तो ITA का कंटेंट रहेगा और बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर कंटेंट रहने वाला है, जो आप जो है IOCL के एग्जाम में देखेंगे। अच्छा खासा है, आप लोग अप्लाई करो। नेगेटिव मार्किंग का आई थिंक दे नहीं रखा, स्टिल आप लोग एक बार पढ़ लेना अगर मेरी नज़र इससे हटती है तो। और बाकी जो है यहाँ पर मोस्टली चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। वेबसाइट भी आपको इनकी दिखा दूंगा अभी, सो दैट आपको जो है ऐसा भी लगे कि हाँ जी एकदम सही जगह पे जो है अपडेट आई है और हमें जो डिटेल्स दी गई है वो सारी की सारी एकदम एक्यूरेट है। फीस के बारे में मुझे दिख नहीं रहा, फीस ही मैं देख रहा हूँ, अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। ये सिटीज़ है जहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो आप लोग देख सकते हैं 30 सिटीज़ दे रखी है, जिसमें आप लोगों का विशाखापट्टनम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर में जो आप लोगों का मुजफ्फरपुर है, पटना है, रायपुर, दिल्ली, NCR, कटक, ऐसी ऐसी जगहें आप लोगों को दे रखी है। एक अच्छा खासा मौका है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि भाई अप्रेंटिस की है तो उसे व्यर्थ मत जाने दो। रेलवे में हाल आपको पता ही है कि किस तरीके से आप लोगों को वैकेंसीज दी है, कोई उम्मीद नहीं है इतनी कम वैकेंसीज में हर बच्चे का सिलेक्शन। तो जितने भी अप्रेंटिस वाले भाई हैं, चाहे अन्य डिपार्टमेंट से हो, मेरी रिकमेंडेशन है आप लोग जो है ज़रूर अप्लाई करना। 3/2/2025 से इसका फॉर्म चालू हो जाएगा। आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर लेना। मैं एक बार ऑफिशियल साइट पे आपकी नज़र पड़वा दूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमें जो है किसी प्रकार की बोगस इन्फॉर्मेशन सर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो ये IOCL की वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट दे दिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप लोग इसके बारे में देख सकें। स्टिल कोई कन्फ्यूजन रहती है तो वी आर हेयर टू हेल्प यू, आप लोग जो है ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब रखिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें।